यकीनन हमसे थोड़ी कोताही हो गई कि पिछले विधानसभा के चुनाव में हम कम सीट पर लड़े और सीमांचल तक अपने आप को महदूद रखा था। और अब की बार जब 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे, हम 50 से ज़्यादा सीटों पर भी लड़ सकते हैं और लड़ेंगे। पार्लियामेंट के चुनाव जो 2024 में होंगे तो सिर्फ किशनगंज की पार्लियामेंट सीट नहीं बल्कि और भी पार्लियामेंट की सीट पर हम लड़ने के बारे में फैसला लेंगे। अब हमको आगे बढ़ना है और हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए इसी सिलसिले में अख्तरुल ईमान साहब की लीडरशिप में बिहार के मुख्तलिफ ज़िलों में मजलिस के संगठन को मजबूत किया जा रहा है और बहुत से लोग आगे आ रहे हैं और हम यकीनन इस बात पर अटल है और अच्छा फैसला। गठबंधन को लेकर भी कुछ सोचा है, किसी दल को साथ जोड़ेंगे बिहार में? देखिए, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, मैं और अख्तरुल ईमान साहब ने कोशिश की थी कि गठबंधन के से हमारा अलायंस हो जाए, मगर उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया, बल्कि हमारा मजाक उड़ाया। तो खैर कोई बात नहीं, अब हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे और देखते हैं अगर कोई हमसे अलायंस करेगा या नहीं करेगा। सीमांचल में हॉस्पिटल और स्कूल खोलने का आपका चुनावी एजेंडा था, उस पर क्या अमल होगी? होगा, बिल्कुल होगा, फिक्र मत करिए आप। मगर आप ये देखिए, जो सत्ता में जो लोग हैं जी, जो सरकार में है, मुख्यमंत्री है, उनको भी जो वादा किए थे सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का, उसको पूरा करने की बहुत ज़रूरत है। हमने जो कहा है इंशाल्लाह होगा। सर, नीतीश कुमार सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। हाँ, वो तो कह रहे हैं ना कि उनके लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये बन सकते हैं। महानंदा पुल के बारे में, महानंदा, देखिए नीतीश कुमार अब क्या क्या पलटेंगे, कितना बदलेंगे, वो ही बता सकते हैं। बागेश्वर को लेकर जो बातें हो रही है वो हिंदू राष्ट्र, मुझे देखिए, हम उसके एक्सपर्ट नहीं हैं। हम इतना बता सकते हैं कि जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, जब तक वो संविधान रहेगा, इंडियन नेशनलिज्म ही रहेगा। अगर कोई इससे हटकर बात करेगा तो वो भारत के संविधान का दुश्मन है, भारत अम्बेडकर का वो दुश्मन है और हमारे उन अजीम बुजुर्गों का जिन्होंने इस मुल्क को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी दिलवाई और भारत का संविधान बनाया, वो उनके ख्वाबों के खिलाफ और उनकी मेहनत को रायगा करने की बात होगी अगर कोई इस तरह ये एजेंडा लेकर उनके कार्यक्रम में भीड़ बहुत आ रही है। 1 लाख लोग जुट गए महाराष्ट्र में। सर, पुल के समस्या को आपने सीमांचल में देखा, इसको संसद में कैसे उठाएंगे? हम संसद में उठा चुके हैं। आर्टिकल 371 के तहत हमने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल लोकसभा में दाखिल किया है कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बननी चाहिए और जो वो बनेगा तो वही डेवलपमेंट काउंसिल ये तय करेगा कि सीमांचल का पैसा पहले पुल पर लगेगा, स्कूल पर लगेगा, अस्पताल पर लगेगा, रोड पर लगेगा। तो इसीलिए हम और भी रेलवेज का मसला है, जलालगढ़ से किशनगंज, पूर्णिया एयरपोर्ट का मसला है, पटना हाई कोर्ट में बेंच को बनाने का मसला है, ये सब उठाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे। सर, 2024 की तैयारी यहीं से होगी सीमांचल से? सर, यूपी में जो है 2024 की चुनाव की तैयारी होगी वो होगी, मगर ये जो सीमांचल का मसला है ये सिर्फ राजनीति के तक का मसला नहीं है। बिहार सरकार ने रमजान में 1 घंटे की रियायत दी है लोगों को। एक बात सुनिए, हम सब सुन लिए, हम जब रोज़ा रखते हैं तो नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव के नहीं रखते। हम रोज़ा इसलिए रखते क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को ये कहा कि रोज़ा रखो और वो फ़र्ज़ है हर सेहतमंद मुसलमान के लिए। अगर आपको मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है तो वो टीचर के पोस्ट खाली हैं, उसको पूरा कर दीजिए ना। मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाइए, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाइए। आपको मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है तो फिर आपने वो 8 साल के बच्चे रिजवान को 8 दिन अपनी माँ से दूर क्यों रखा? अगर आपको मुसलमानों से मोहब्बत है तो फिर ये गाया समस्तीपुर में मॉब लिंचिंग के जो वाकयात हो रहे, रुकाइए उसको। वैशाली में एक मुस्लिम लड़की को, गुलनाज को पानी में डुबो कर मार दिया गया और आपका मुस्लिम विधायक वहाँ पर जाता नहीं है डरने के लिए। का विरोध कर रही है बीजेपी इस रियायत। हम ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के ये मसले हैं, आप इन मसलों को हल करिए। रोज़ा हम रहते हैं 11 घंटे 11.5 घंटे,
अब आप एक इफ्तार की दावत करेंगे, टोपी पहन लेंगे। टोपी आप अपने सर पर नहीं पहन रहे, मुसलमानों के सर पर टोपी पहनाने का काम आप लोग करते हैं। अरे 12 घंटे मैं रोजा रहता हूं, हम आपको मुंह में खजूर डालें, ये क्या बात है? अरे भाई, जो बुनियादी बात है उस पर काम करिए ना। और तेजस्वी यादव को हम पूछना चाह रहे हैं, भाई अब्दुल बारी सिद्दीकी ने तो ये तक कह दिया कि मैंने अपने बेटा और बेटी को आके भारत को मत आइए। इनको डर है, इनका डर निकल आइए आप। सर, यूपी से मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की बात हो रही है। देखिए, यूपी में जो बुलडोजर की जो सियासत हो रही है वो संविधान के खिलाफ हो रही है। और सर, क्या राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए? हाँ? राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। किस बार है राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए? मुझे नहीं मालूम आप क्या बात कर रहे हो, वो उनसे पूछिए। वो कांग्रेस दो बात कह रहे हैं, एक तो विदेश में जो उन्होंने बयान दिया, उनसे पूछिए। और महिलाओं को लेकर जो बातें की, दिल्ली पुलिस पहुंच गई उनके घर पे नोटिस। वो तो वो बताएंगे दिल्ली पुलिस को, हमको क्या मालूम। हमको जो मालूम हम बता रहे हैं आपको। सर, बीजेपी के द्वारा लगातार ये बोला जा रहा है मुसलमानों को वोट का अधिकार छीन लेनी चाहिए, लगातार बयान आ रहा है भाजपा के नेताओं। आपकी यात्रा से पहले भाई नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री को इस पर बोलना चाहिए। क्या वो भी इसकी तायद करते हैं? वो कब तक खामोश बने बैठे रहेंगे? कुछ तो बोलिए प्रधानमंत्री जी। आप जाकर बड़ा G20 में 10 बातें करते हैं, ये सब होता है, फिर ये लोग क्या कर रहे हैं? इनको बताइए। भारत के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि उनका असली मौक़िफ़ क्या है। घुटने भर पानी में चलने का अनुभव कैसा रहा एक दिन में, जबकि यहाँ लोग सालों साल ऐसे ही चलते? वही तो हम बोल रहे हैं आपको। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनाजा उठाकर लेकर जाते हैं, शादी ब्याह में दुल्हन जाती है, हम तो तकलीफ महसूस भी नहीं कर पाएंगे। ये हम ईमानदारी से कह रहे हैं आपसे, मगर हम चलकर देखें कम से कम। आप बताइए, बरसों से ये हाल है। 3 बच्चे पिछले महीने डूब कर मर गए, रेती निकाल रहे थे। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई ये कौन सा विश्व गुरु, कौन सी हम सब बातें करते हैं हम लोग, जब 2023 में इस तरह की ये लोग चलकर जा रहे हैं। तो यही असल मुद्दा तो ये है। असल भारत को अगर कोई चीज कमजोर कर रही है, उसको सुपर पावर बनने से रोक रही है, तो ये चीजें हैं। आप पुल बनाइए ना, कौन रोक रहा है आपको पुल बनाने से? रमजान के बाद फिर आएंगे आप? चुनावी अरे तैयारी शुरू कर दी? बिल्कुल आते रहेंगे, बिल्कुल आएंगे। बहुत पहले तैयारी शुरू कर दी। प्रदेश बनाने की योजना चल रही है, केंद्र शासित प्रदेश बनाने। अरे ऐसा अगर सोच रहे हैं तो फिर पूरा सीमांचल खड़ा हो जाएगा। फिर पूरा सीमांचल खड़ा हो जाएगा, कोई नहीं बैठेगा खामोश। फिर कोई तरीका है कि आप संविधान के खिलाफ कोई काम करेंगे और यूटी बनाएंगे? इसको किस बिना पर बनाएंगे? हम कंडेम करते हैं अगर इस तरह की सोच अगर भाजपा में है। अब ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे। मिला है हमेशा एमयू सेंटर किसी बंडी, अब तक फंड नहीं मिले। एमयू सेंटर को प्रदेश सरकार भी फंड दे सकती है। उनके एजुकेशन डिपार्टमेंट से फंड दीजिए। और कांग्रेस के नेताओं को माफी चाहनी चाहिए जो उन्होंने झूठ बोला है। केंद्र के मंत्री ने पार्लियामेंट में यहाँ के किशनगंज के सांसद के सवाल के जवाब में खड़े होकर उन पे मुंह पर कह दिया कि जब तुम्हारी सरकार थी कांग्रेस की, यूपीए की, आपने यहाँ पर मंजूरी नहीं किया। आपने मल्लापुरम में और वेस्ट बंगाल में, मुर्शिदाबाद में मंजूर किया। झूठ बोला आपने।